सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी प्रेम भाव पर डालेंगे। शनि की ये दृष्टि बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पड़ रही दृष्टि आपकी प्राइवेसी लीक होने का भी संकेत करती है। केतु की अष्टम भाव पर दृष्टि दिखाती है कि पेट से रिलेटेड कोई बीमारी आपको। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 2025 कैसा रहने वाला है? 2025 आपके जीवन में क्या नया लेकर आ रहा है? हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, लेकिन इस वीडियो में मैं वो 10 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिनका यदि आपने ध्यान रखा तो आपके लिए 2025 बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये 10 महत्वपूर्ण बातें आपके लिए 2025 को गोल्डन ईयर बना सकती है। अतः आप वीडियो में बने रहें और इन 10 बातों को नोट कर ले, लिख ले। ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को भी अत्यधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। वृषभ राशि के जातकों, जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि 2025 में 4 महत्वपूर्ण बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। जो सबसे पहला बड़ा गोचर होने जा रहा है वो 29 मार्च का है, जब सैटर्न कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। उसके कुछ ही दिन बाद में यानी 15 मई को देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके 3 दिन बाद में राहु और केतु भी गोचर करेंगे। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह वृषभ राशि के जातकों आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाएंगे। अब समझते हैं कि इनकी उथल पुथल से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि आप पारिवारिक क्लेश से बचें, क्योंकि केतु आपकी जन्म कुंडली के 4th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर केतु का बैठना दिखाता है कि परिवार के लोगों से आपका सामंजस्य खराब हो सकता है, पारिवारिक मतभेद रह सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि आप परिवार के लोगों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखिए। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, आपका वेट गेन हो सकता है यानी आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि 6th हाउस पर शत्रु राशि पर डालेंगे, जो दिखाते हैं कि आपका वजन बढ़ सकता है। अतः आप अपनी फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान रखें। वजन बढ़ना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तीसरी बात जो ध्यान रखने की, फिजूल खर्ची से बचे, क्योंकि शुरुआत के 3 महीनों में शनिदेव आपके 10th भाव में बैठे हुए हैं और ये तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर डाल रहे हैं, खर्च भाव पर डाल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि वर्ष के शुरुआत के 3 महीनों में आपकी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचे। शनिदेव 29 मार्च 2025 को जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे वो आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठेंगे और वहां से 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी प्रेम भाव पर डालेंगे। शनि की ये दृष्टि बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अतः आपके पार्टनर के साथ, आपके सोना बाबू के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों पर लड़ने और झगड़ने से बचे। 5वीं जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चोट और दुर्घटनाओं से बचना है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और शत्रु राशि पर। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ना दिखाता है कि चोट और दुर्घटनाएं हो सकती है। विशेष तौर से अप्रैल और मई के महीने में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चोट और दुर्घटनाओं के साथ शनि की यहाँ पर पड़ रही दृष्टि आपकी प्राइवेसी लीक होने का भी संकेत करती है। अतः आपको चोट और दुर्घटनाओं से भी बचना है और प्राइवेसी लीक होने से भी बचना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। छठी जो महत्वपूर्ण बात है कि गलत संगत से बचे। मई से पहले यानी 15 मई के पहले देवगुरु बृहस्पति भी आपके लग्न में बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, जो गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं। अतः आपको चाहिए कि 15 मई से पहले आप गलत संगत से बचे। 7वीं जो महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए बहुत बड़े फायदे की भी बात है। आपको राजनीति में अवसर मिले तो इसको अवश्य बनाइए। मई के बाद में राजनीति में आपको कोई ना कोई अवसर जरूर मिल सकता है। अतः यदि ऐसा कोई अवसर मिले तो आप इससे पीछे नहीं जाए, इसको अवश्य बनाएं। आपको राजनीतिक सफलता मिलने के साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। 8वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है और केतु की अष्टम भाव पर दृष्टि दिखाती है कि पेट से रिलेटेड कोई बीमारी आपको सता सकती है।
अतः आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। 9वीं जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको पाइल्स से और गुदा रोग से बचना होगा, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, जो दिखाती है कि पाइल्स से रिलेटेड या कोई गुदा रोग या फिर पेट रोग, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। अतः आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 10वां जो महत्वपूर्ण है, जल्दीबाजी में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करे। राहु आपसे अलग अलग तरह के कार्य तो करवाएंगे, क्योंकि 10वें भाव में राहु देव बैठे हैं, लेकिन राहु व्यक्ति को उतावला बनाता है। अतः जल्दीबाजी में कोई भी नया कार्य शुरू ना करे। नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, किसी अनुभवी लोगों से सलाह ले। ये 10 बातें यदि 2025 में आपने ध्यान रखी तो ये 2025 बहुत ही सुखद हो सकता है। आपके जीवन में 2025 का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है, क्योंकि वैसे तो वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि के लिए तो 2025 बहुत कुछ देने वाला है। आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आएगी, आपकी इनकम का बढ़ना तय है। और ये जो 10 मैंने महत्वपूर्ण बात बताई है, यदि आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो ये 2025 आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। जय श्री राधे। आपको यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्ते।